Welcome, 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 welcome once again in VIP community. All of you ready for that? In order to learn everything in this program, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिस पे हमने सबसे पहले फोकस करना है. This program is not basically a motivational program. Rather, it is a program wherein you are going to set your productive system and then you are going to implement everything that you have to do in your life. So all of you ready for that? Yes. Very good, very good, very good. अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि कोच को जरूरत किसकी होती है, जल्दी से बताएं, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम. जो कोच की जरूरत किन किन लोगों को होती है, जल्दी से मुझे बताएं. कैमरा ऑन, अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं. इट विल बी अ लिटिल बिट इंटरेक्टिव सेशन वेयर वी आर गोइंग टू एडजस्ट आवर थिंग्स इन ऑर्डर टू फॉलो इन फ्यूचर. यस, कौन बताएगा जी? यस यस मसूद साहब, कैमरा आप ऑन करके बात कर सकते हैं साहब. जिन्होंने जिन्होंने दूर का सफर करना हो, जिन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसने दूर का सफर करना हो, ठीक है, वेरी गुड. इसका मतलब है कि मसूद साहब बहुत दूर का सफर करना चाह रहे हैं. वेरी गुड, वेल डन. एनीवन एल्स? अब जल्दी से बता दीजिए. फरहान आपकी आवाज ना ठीक जल्दी से बताते जी. सोना नहीं है, जाग के बैठना है. हरिए भरिए 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 भरिए, जल्दी करें, जल्दी करें जी. कोच की जरूरत किसको होती है? हुमा, पलवशा, वकास मलिक, मतलब कोच होता किसका? सबसे पहले ये बताएं. बेस्ट लोगों का. जी वकास साहब, आवाज नहीं आई. बेस्ट लोगों का. बेस्ट लोगों का होता है. वेरी गुड. और बताएं जी. Those who want to grow. जो कौन होते हैं? Those who want to जो grow. कामयाब लोग होते हैं जी, उनका कोच होता है. जो कामयाब लोग कोच के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड. हमेशा बिल्कुल ठीक है. आप तमाम लोगों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं. जो दी बेस्ट होता है उसका कोच होता है, ये याद रखना है आपने. बाकी लल्लू पंजू जितने भी होते हैं, किसी को कुछ माइंड ही नहीं होता कि उसका कोच होना चाहिए. जो दी बेस्ट होता है सिर्फ उसी का कोच होता है. जो जितना दी बेस्ट होगा उसकी उतना आप देखेंगे हर एरिया का उसका लाइफ का कोच होगा. तो हमारा, अगर हम दी बेस्ट अपने आप को समझ, हम दी बेस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हमने अपने पास अपने कोच लाजमी रखने हैं. ऑल ऑफ यू विद मी? यस. और कोच जो है वो बहुत महंगा होता है, ये याद रखना है आपने. कोच सस्ता नहीं होता. वो 300, 600, 1000, 5000, 10,000 में नहीं मिलता. वो ये याद रखना है आपने. कोच आपका एक्सपेंसिव होता है, प्रीमियम होता है. क्यों वो एक्सपेंसिव और प्रीमियम होता है, कौन बता सकता है? क्योंकि वो उस फील्ड का कामयाब शख्स होता है. जी, क्योंकि वो उस फील्ड का कामयाब शख्स होता है. ओके ओके. क्यों प्रीमियम होता है वो? तुमको उसमें सोचना होता है कि आपको कैसे बेचना. थोड़ा ऊंची बात करें, आवाज नहीं आ रही. पता नहीं कैमरा मसला, कुछ ही मसला. थोड़ी सी ऊंची बात क्योंकि करें. वो उस फील्ड का कामयाब शख्स होता है, इसलिए वो महंगा होता है, प्रीमियम होता है. ठीक है, और कौन बताएगा जी? क्योंकि उसमें सर वो सोचना ग्रोथ होता है. में वैल्यू एडिशन करता है बहुत ज्यादा. कौन बात कर रहे हैं? सर ग्रोथ में वैल्यू एडिशन करते हैं बहुत ज्यादा. और देखिए ना, कोच वैल्यू एडिशन कर, देखिए सारी चीजें वैल्यू ऐड कर रही हैं हमारी लाइफ के अंदर. बुक पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं, कोच भी वैल्यू ऐड कर रहा होता है. वेरी गुड. और क्या होता है, जल्दी से बताएं जी. सैयद शमसुल हसन साहब, जल्दी से बताएं जी. कोच जो है वो क्यों प्रीमियम होते हैं और हर किसी के नहीं होते? क्यों प्रीमियम होते हैं, जल्दी से बताएं जी. इश्तियाक साहब. I resonate with all of the speakers. I think they're pretty much right. नहीं, आवाज नहीं है शम साहब आपकी. I resonate with all of the speakers. I think they're pretty much right, and I think I agree with them. Yeah. ओके ओके ओके. बेसिकली आपने याद रखना है, जो कोच होता है वो करता क्या है, वो आपके 10 साल के सफर को कट डाउन करके 2 से 3 साल में ले आता है. गॉट माय पॉइंट? जो आपका कोच होगा, अभी मैं अगर कोई टारगेट सेट कर रहा हूं अपने 10 साल के, तो वो 10 साल के टारगेट्स को मुझे 2 या 3 साल में अचीव करने में मेरी हेल्प करने में नहीं है.
लेकिन मुझे हेल्प आउट कर रहा हो, मुझे जल्दी उस चीज को मिनिमम टाइम में वो गोल को मैक्सिमम चीजों को अचीव करने में हेल्प कर देता है, इसलिए वो प्रीमियम होते हैं, इसलिए वो एक्सपेंसिव होते हैं। क्लियर? अच्छा, अभी हमारा ये प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट कर, इसमें हम अभी हम अपना एजेंडा सेट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा एजेंडा है वो है जी कमिटमेंट लेटर को हम देखेंगे। जो हमने कमिटमेंट लेटर लिखा है कि आप उसके ऊपर पूरा उतरे कि नहीं उतरे। सबसे पहला हमारा क्या है जी, कमिटमेंट लिख लें अपने पास। कमिटमेंट लेटर, कॉपी पेंसिल आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मुझे बताएं कौन सी कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमिटमेंट लेटर जो है उसको प्रिंट लेकर अपने पास रखा अभी? इश्तियाक साहब वेरी गुड, फरहान साहब वेरी गुड, वेरी गुड। आपने उसकी प्रिंट लेकर अपने पास रखने, याद रखने, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म से थोड़ा बाहर निकल कर आप तो उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखने, और 2 4 6 दफा के बाद वो हमारा फाइनल वर्जन बनेगा। पहला वर्जन पहला ही फाइनल नहीं होगा हमारा, याद रखते हैं आप। अभी कब से आप काम दूंगा करेंगे, फिर मैं आपको अपना इनपुट दूंगा, फिर हम उसको इम्प्रोवाइज करेंगे, और इसी वीक के अंदर मेरे ख्याल में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा रेगुलर डेली बेसिस इंप्लीमेंट उसके शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो जो आपको पूरा कमिटमेंट लेटर पूरा जो दिया गया, उसकी आपने सबसे पहला टास्क क्या है आपका, कि आप यस प्रिंट आउट आमिर साहब ने ले ली, बाकी सारे भी इसके प्रिंट आउट को ले लें। अच्छा, कितने लोगों ने उसको फिल किया है जल्दी से बताएं, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सारों के साथ डिस्कस करेंगे। मसूद साहब ने कर लिया है, फरहान साहब ने, वकास साहब ने, शेख साहब ने। अभी आपने वो अपने सामने ओपन रखना है, या हार्ड फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में, हमने उसको भी हम डिस्कस करेंगे पूरा जो है वो। कमिटमेंट लेटर के बाद दूसरी जो चीज होगी वो होगा हमारा उसको, जो हमारा जो फॉर्म है उसको हमें फिल करना है सारा बैठ के। ठीक है, ठीक है जी। उसको भी हमने क्या करना है, फिल करना है, ताकि आपके जो उसमें क्वेरीज हैं, जो चीजें जहां पे अगर कोई मिसमैच है तो उसको हम अकोरेट कर देंगे। तीसरा जो हमारा एजेंडा है वो एक्स कॉम है। एक्स कॉम में कौन कौन आ सकता है, उसमें क्या क्या होगा, और कौन कौन आ सकता है, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, एक्स कॉम है। चौथा जो हमारा एजेंडा है वो है ग्रुप्स प्लस ग्रुप लीडर। अच्छा, याद रखना जितने भी हम ये काम सारे कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता करके लाजमी सारे ही होंगे। हम देखेंगे किस चीज में आप अगर ज्यादा बर्डनाइज हो जाएंगे, उसको हम कम करके सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी का पूरा सिस्टम बनाने हैं। असल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी का एक पूरा सिस्टम बन जाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू। ये बेसिकली 2 टारगेट है, लिख लें अपने पास, कि हमारा एक प्रोडक्टिविटी का पूरा सिस्टम ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए। लिख लें, जल्दी से लिख लें। पहला प्रोडक्टिव सिस्टम हमारा बन जाए, फिर दूसरा उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमारा सारा बन जाए। फिर उसके बाद हमारा जो इम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद इवेल्युएशन एंड फीडबैक वीकली बेसिस। वीकली हम उसके ऊपर इवेल्युएट करेंगे और अपने आप को मेजर करेंगे। वी इंप्रूव व्हाट वी कैन इंप्रूव, व्हाट वी कैन मेजर। सिंपल रूल है, लिख लें अपने पास। वी इंप्रूव व्हाट वी मेजर, व्हाट वी कैन मेजर।
वी इम्प्रूव व्हाट वी कैन। अगर मेजर नहीं होगा तो हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। ये पूरा प्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बहुत अच्छे तक इसको फॉलो किया है, और तब तक हमने करना जब तक ये ऑटोमेटिक ना हो जाए। लिख लें अपने पास, तब तक इसको करना है जब तक ये हमारा ऑटोमेटिक ना हो जाए। ऑटोमेटिक इसको कहते हैं। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है? विदाउट एफर्ट, तो इंटरेक्शन में आते हैं। ऑटोमेटिक का क्या मतलब है? विदाउट एनी फ्रिक्शन इन योर माइंड। ऑटोमेटिक सिंपल मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। लिख लें, वापस पुरानी पोजीशन पे ना जा सके आप। आप देखें वो लोग जो रेगुलर नमाज पढ़ते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है उनकी। नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। उनको जो है ना, वो क्लास छोड़ के, दुनिया जिधर भी होगी उसको वो छोड़ के भाग जाएंगे, मैं नमाज पढ़ा। वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। तो ऑटोमेटिक लेवल तक लेकर जाना है ताकि हमारे, फिर उससे अगले सफर, हमने उससे अगला सफर तय करना होता है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई इशू है? अच्छा, एक एजेंडे में हम लिखें जी, आपने जो वो लिखें, एक्टिविटीज ड्यूरिंग वीआईपी सेशन। ठीक है, ये देखें इसमें हमारी वीआईपी के दौरान एक्टिविटीज क्या होंगी। अब थोड़ा सा डिफरेंस आपने ये फील करना है यहाँ पे। देखिए, अभी मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा। मोटिवेशन के लिए आपने उधर ही आना है, एनर्जी के लिए उधर ही आना है, बेस वहीं पे बनेगी। आप यहाँ पर हमने, मैं ये सारी चीजें खुद बना के दे सकता हूँ आपको, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि जब आप काम करेंगे तो उसको ऑन करेंगे आप, ऐसा ही है। क्योंकि हमारा जो पहला एजेंडा है इसके अंदर, लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था, ठीक है, वो क्या है कि आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। जल्दी से लिखें अपने पास, ये हमारा इसका मेन इसका एजेंडा है। जल्दी लिखें जी। मैं क्यों लिख रहा हूं कि मैं भी रीवायर कर रहा हूँ, रीवायर कर रहा हूँ, रीवायर, क्योंकि लिखने से माइंड रीवायर होता है। क्लियर? अभी जल्दी से मेरे साथ रिपीट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस करेंगे, ये भी लिख लें एजेंडे में, ये भी लिख लें। क्या करेंगे जी? एडवांस प्रैक्टिस। जो हमारा मॉर्निंग रिसर्च क्लब है, वहां पर हम बेसिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ये आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये एडवांस लेवल का काम है। दिस इज नॉट द बेसिक लेवल वर्ड। ये हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट, जो हम एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट चक्रास होते हैं जो पूरे हमारे लाइफ को गवर्न कर रहे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीजें यहाँ पे डिजाइन करें वीआईपी के अंदर। क्लियर? अच्छा, एक तो हमने कहा कि आई एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद हम इसमें एक जो प्रैक्टिस करेंगे उसको कहते हैं ओ होनो कोनो टेक्निक। लिखें जल्दी से, ओ होनो कोनो। किसी को पता है वो होनो कोनो टेक्निक का? आइडिया नहीं है? बेसिकली, वेरी गुड फरहान साहब कह रहे हैं को आइडिया, वेरी गुड। बेसिकली जो है ना, ये हीलिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक टेक्निक है, जिससे आपका कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, वो सॉल्व हो जाता है इससे। इवन के जो ऐसी डिजीज जिनका क्योर नहीं है, इलाज नहीं है, वो भी ठीक हो जाती है इससे। आपके मेंटल किसी भी तरह के जो आपके हैं वो इसमें सॉल्व हो जाते हैं। ये क्लियर है जी? अच्छा, अभी जल्दी से आप आ जाए कमिटमेंट लेटर के बाद, निकालें जल्दी से कमिटमेंट लेटर।
जी निकाल लिया जी। अच्छा एक इसका हमारा जो जो हमारा एक्टिविटीज होंगी ना उसमें एक सेगमेंट हमारा होगा ओथ टेकिंग सेरेमनी, लिख लें। वीकली, हर वीक में हम इसके ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो मतलब उसमें क्या करेंगे, कमिटमेंट को हम हर वीक में ओथ करेंगे, रीवायर करेंगे, बार बार उसको हम बोलेंगे। क्लियर? अच्छा अभी जल्दी से जो हमारे पास कमिटमेंट लेटर है उसको रीड आउट करें। कौन रीड आउट करेगा जी, जल्दी से बताएं। वो बंदा करे जिसकी आवाज मेरी तरह ऊंची नीची हो सके, जो कर सके, जल्दी से करें। ओके जी, मसूद साहब इज रेडी, वेरी गुड। I, Masood Ahmed Qureshi, participant of the above training program, hereby commit to the following action as a condition of my growth and accountability. ये पढ़ना है ना सारा? जी जी रीड आउट करें। Part A, my 30-day don't break the chain pledge. I make this promise myself today for the next 30 days starting 10th of May 2026. I will follow the daily activity planner given by Dr. Humayun Kiani with my full heart and full spirit. No excuses, no gaps, no breaks. I understand that the real change come from showing up early every single day. So I commit to rule, don't break the chain. This is my time, this is my growth. I committed. Now I'm taking responsibility of my life. Now I am taking responsibility of my life. Now I am taking responsibility of my life. Now I am taking responsibility of my life. And now I am taking responsibility of my life. I will complete my daily task even when I don't feel like it because discipline today builds the life I want tomorrow. I do this for me, for my dreams, and for my person I'm coming for. For 30 days straight, I am all in. Daily duty planner, 5 negotiable tasks by trainer Dr. Humayun Kiani. I commit to the perform the following tasks every day without fail. Stop. There are some examples. Stop cancel activity, daily appreciation practice, early morning walk, focused goal task, बस ठीक हो closing गया। day review. पहली चीज आपकी होगी जो And कमिटमेंट लेटर है कि आपने अपने साथ कमिटमेंट करना है, इसको मजीद इम्प्रोवाइज करके दूंगा, इसकी आपने प्रिंट लेके अपने पास लगाना है। पहला टास्क आपका होगा, लिख लें अपने पास। और हम हर वीक में इसको रीइटरेट करेंगे। जल्दी से करें जी। कमिटमेंट लेटर की आपने क्या करनी है, प्रिंट आउट लेकर, अभी नहीं करना, जब मैं कहूँ उसको क्या करना है, लेकिन ये वन ऑफ द टास्क है इसका। जैसे ओथ टेकिंग सेरेमनी हमारा इसका एक पार्ट है हमारी, इसमें हम वो जो डिफरेंट एक्टिविटीज हम सेट कर देंगे, उसके अंदर ये आपको जो आपने जो कमिटमेंट लेटर है ये आप लिखेंगे, मुझे सेंड करेंगे, फिर उसको देखूंगा फाइनल करके, फिर आप इसका प्रिंट आउट लेके लगाएंगे। क्लियर? अच्छा अभी जल्दी से आप निकालें जो आपके 5 टास्क जो मैंने दिए, कौन कौन से टास्क है जी, बोल बताते हैं जल्दी से। ये बताते थे, जल्दी से बताते थे। wake up for पहला क्या है? एक एक करके बताएं ताकि हम डिस्कस करके फाइनल करते हैं। ये विकास था, पहला कौन सा है? सर ये है जो आपने ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है कि जो किए हैं वो। सिंपल, पहला टास्क हमारे पास क्या है जी, देखें, नॉन निगोशिएटेबल टास्क बाय ट्रेनर। early नॉन to bed, निगोशिएटेबल early टास्क, to एक होते हैं नॉन निगोशिएटेबल से निगोशिएटेबल।
नॉन निगोशिएटेबल वो होते हैं जिसमें हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। नॉन निगोशिएटेबल कौन से होते हैं? जिन पे कभी हमने कंप्रोमाइज नहीं करना, उनको हमने हर सूरत में करना ही करना है और उसको चेक एंड बैलेंस में रखना है। उसके ऊपर मैं खुद आपको देखूंगा, इवेल्युएट करूंगा, फीडबैक दूंगा और डिसिप्लिन के साथ आपसे मैं करवाऊंगा। तो पहली चीज आपने क्या करनी है? स्टॉप, कैंसिल, स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछनी है तो यू कैन आस्क मी राइट। ये आपको सुपर सुपर पॉजिटिव बनाना है आपने अपने आप को। इसमें मैं फॉर्मूला बार बार आपको क्या देता हूं? ऑप्टिमिस्टिक टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग क्रेजी, कि ऑब्सेस्ड में अपने आप को ले जाना। जो काम कर रहे हैं वो हमने हर सूरत में करके ही छोड़ना है, ना करने वाली बात ही नहीं। मसूर साहब 6 के 6 दिन सुबह निकलते हैं, रात को वापस आते हैं। ठीक है, संडे वाले दिन फिर यहाँ पे बैठे हुए हैं। आई नो द रूटीन ऑफ सम पीपल। तो इन्होंने तैयार किया हुआ है कि इन्होंने जो है वो काम करना ही करना है। गॉड, तो ये पहली एक्टिविटी है, इसका हम कॉलम बनाएंगे, इसके मैं नंबरिंग दूंगा। डेली बेसिस पे आप इसको क्या करेंगे? फिल करेंगे, फॉर्म को फिल किया करेंगे। उसका प्रिंट आउट, पूरे महीने का एक ही फॉर्म होगा, उसको प्रिंट आउट कर लेंगे आप। क्लियर? दूसरी एक्टिविटी क्या है? अभी बिल्कुल डेली बेसिक से एप्रिसिएशन। लेके चलेंगे। डेली एप्रिसिएशन प्रैक्टिस। 10 लोगों को हमने रोजाना कॉन्शियसली हम अपने अंदर एक ग्रेटिट्यूड लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर हम ह्यूमिलिटी पैदा कर रहे हैं, इसके अपने अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर रहे हैं। हम एक अपना पॉजिटिव इमेज, हर एक्टिविटी के पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो भी बेस्ट बात है और करोड़ों रुपए की बात है। एक हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वीआईपी के अंदर, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, मतलब जितने भी हम काम करेंगे हर किसी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सारों को मिला के एक कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा हमारा। मतलब कुछ कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव होंगे। उस कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स में जो टॉप मोस्ट है लीडरशिप के अंदर, जब हम पढ़ाते हैं या लेकर जाते हैं, वो होता है, देखिए याद रखना आपने, अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान सोसाइटी में पैदा किए उनके मिजाज डिफरेंट हैं। हम एक जैसे हैं ही नहीं, ये याद रखो। ऐसे ही है ना, कोई किसी का मिजाज ठंडा होगा, किसी का गर्म होगा, किसी का सुस्त होगा, किसी का चुस्त होगा, किसी का ऊंचा होगा, किसी का नीचा होगा, किसी का भागने वाला होगा, किसी का रुकने वाला होगा, किसी का होगा ही नहीं। ये नेचुरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हर इंसान का एक मिजाज है, उसके मुताबिक वो चलता है। तो बेसिकली जो मिजाज है वो दो तरह के मिजाज, अगर ब्रॉडर लेवल पे देखें तो दो तरह के मिजाज होते हैं, दो तरह के टेम्परामेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के। फिर थोड़ी सी फिलोसफिकल चीजें में डिस्कस करें ताकि हमारी बेस भी जो है वो बनती चले। दो तरह के मिजाज ओवरऑल हम देखते हैं, दो तरह के मिजाज, पूरी जितने भी मिजाज छोटे 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 जितने भी लोगों के मिजाज हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। क्लियर? पहली कैटेगरी होती है फिलोसफर्स की या लीडर्स की। लिख लें, लीडर्स होते हैं। एक मिजाज वो होता है जो लीडर्स का होता है, वो फिलोसफी होती है, वो लॉजिकली चीजों को देख के चलते हैं। वो मायूं कैनी ने कह दिया तो बात नहीं, ठीक है जी, बस कह दिया तो उसी के पीछे भागना शुरू कर, कल कोई और कहेगा उसके पीछे। वो लॉजिकली चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं। तो एक मिजाज होता है लीडर्स का। और वीआईपी कम्युनिटी के अंदर हमारा वन ऑफ द टारगेट्स है कि हमने लीडर्स प्रोड्यूस करने, फॉलोअर्स प्रोड्यूस नहीं करने। क्लियर? और दूसरा जो मिजाज होता है वो फॉलोअर्स का होता है, वो इमोशंस की बेस के ऊपर चल रहे होते हैं, वो लॉजिकली चीजों को नहीं देख रहे होते। वो किसी का जुब्बा कुब्बा, किसी के पर्सनैलिटी को देख के इंस्पायर हो रहे होते, किसी को पैसे को देख के इंस्पायर हो रहे होते, किसी के पोजीशन को देख के इंस्पायर हो रहे होते। ठीक है, गलत कोई भी नहीं, बेसिकली कुछ मिजाज, सारे लीडर भी तो नहीं बन सकते ना। आठ वो मेरे उस्ताद है, वो मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि 30 के 30 करोड़ लीडर है। हर बंदा कह रहा है मैं जो है ना बस इसी तरीके से जो है ना मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाऊं, इससे नीचे हमारी सोच ही नहीं है।
तो कोई किसी हमारे दो, अब हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है जो मैंने बात की वो क्या है, लिख लें इसको, बार बार इसको लिखें, हर दफा रिवाइज करें। हम जितना भी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सब चीजें भी अचीव कर लेते हैं, हम टाइटल भी ले लेते हैं, लेकिन अगर ये वाला जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं ये अगर हमारे अंदर पैदा ना हुई, इसको हमने कॉन्शियसली प्लान करना है, और मैं सिस्टम भी वैसा ही डिजाइन करूंगा जिसमें ये चीज होगी, लेकिन आपके माइंड में कॉन्शियसली भी हो, काम स्पीड अप हो जाएगा। क्लियर? मैं अकेला ही जोर लगाता रहूंगा तो स्पीड कम चलेगी, जब आप सारे मिलकर लगाएंगे तो स्पीड सबकी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो बताऊं वो आपको क्या चीज जिसमें हमने काम करना है, क्योंकि आपको पता है मैं परमिशन लाजमी लेता हूँ, जब भी मैंने कोई बड़ी वारदात डालनी होती है ना, पहले मैं परमिशन दे देता हूं, ताकि लोग अग्री हो जाए। जब भी आपने किसी को बात समझानी है या बात उसको कन्वे करी, याद रखें हमेशा पहले से आपने कहना है मैं आपको बताऊं, उससे वो बंदे का जो माइंड सेट है वो रिसेप्टिव मोड में आ जाता है, वो कॉन्शियसली आपकी तरफ आ जाता है। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल का एक फार्मूला है जिसको हम जिंदगी में लीडरशिप में भी अप्लाई करते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग में अप्लाई करते हैं, लीडरशिप में अप्लाई करते हैं, टीम बिल्डिंग में अप्लाई करते हैं। हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है वो है हमारे रवैयों में तब्दीली आ जाए। लिख रहे हैं, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है, और ये आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। रवैयों के अंदर हमारे मिजाज के जो रवैये हैं, जो उनके अंदर हमारे, जिसको मैं क्या कहता होता हूँ, पैटर्न्स, हमारे जो इमोशनल पैटर्न, जो हमारे थॉट पैटर्न, इमोशनल पैटर्न, इनको क्या हो जाए, इनके अंदर चेंज आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। अच्छा जी, तीसरा टास्क क्या था जी हमारे पास? एप्रिसिएशन भी हो गई, हमने रोजाना करनी है, अपनी भी करना है, लोगों के भी करना है। तीसरा आ गया जी, अर्ली मॉर्निंग वॉक। वीआईपी के मेंबर्स के लिए ये कंपलसरी है कि वो अर्ली मॉर्निंग वॉक करेंगे। ठीक है जी, ये तो आसान है, इसमें मुश्किल तो नहीं है। उसके बाद है फोकस्ड गोल टास्क। टास्क जो मैंने आपको बताया, आपके गोल को अचीव करने में आपको हेल्प आउट करेगा। मिनिमम 10 मिनट मैंने लिखा है, लेकिन वो मिनिमम जो है वो किसके लिए? दूसरे ग्रुप के लिए, जो रेगुलर हमारी भी है, जो एमआरपी है, यहाँ पे आप इसको इंक्रीज करेंगे। लिखें, जल्दी से लिखें। ज्यादा क्लियर है जी? कि आपने डेली बेसिस पे इसके ऊपर काम करना है, और रोजाना आपकी रिपोर्टिंग होगी, इसके ऊपर फॉर्म फिल, शीट फिलिंग होगी। क्लियर? ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? समझ नहीं आ रही। जी आसमा क्या कह रहे हैं? पूछे, क्वेश्चन है तो पूछे, साथ साथ पूछते जाए, तो आगे इसी चीज में हम डिस्कस कर रहे हैं ना। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे साथ साथ। और एक काम आपने जो करना है वो क्लोजिंग द डे, रात को आपने क्लोज करना है, मतलब कि उस फॉर्म को आपने फिल करके रात को लगा के, नंबर लगा के सोना है। क्लियर? आवाज आ रही है जी भी? एम ऑडिबल टू यू? नहीं सर, समझ नहीं आ रही। अच्छा, क्या समझ नहीं है, पूछे। समरा बेटा पूछे, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? रिपीट करते हैं, आप लोग फॉर्म के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में? जी अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूं,
अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट टास्क है वो क्या है आपका, क्लोजिंग डे रिव्यू, मतलब रोज आपने फॉर्म को रात को फिल करके सोना है। ये कंपलसरी टास्क है आपका। क्लियर? फॉर्म आपने कंपलसरी उसको फिल करके सोना है आपने। चलिए, थोड़ा सा इशू होगा, अभी ठीक हो जाएगा फौरन। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलें जी। नीचे मैंने आपको टास्क दिए हुए हैं जो ऑप्शनल है आपके, हर बंदा अपनी मर्जी से चूज करेगा। पहला टास्क है जी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, एक ये टास्क है। दूसरा है जी, मॉर्निंग रिचुअल क्लब, वो मैंने अभी आप पे छोड़ दिया कि आप उसको कैसे लेके जाना चाह रहे हैं। मैं वहां पे कंपलसरी भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपकी सवाबदीद के ऊपर है। लीडर के पास कुछ सवाबदीदी इख्तियार भी होते हैं। तीसरी एक्टिविटी है बुक रीडिंग। चौथी है जी, ईटिंग डिनर बाय 7 PM। नेक्स्ट है जी, 1 प्लेट ऑफ सैलड बिफोर लंच, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं 5। फिर उसके बाद है जी डेली नैप। फिर उसके बाद है जी कंप्लीशन ऑफ 1 पास्ट पेंडिंग टास्क, कोई ऐसा पुराने टास्क जिनकी लिस्ट आपके पास पड़ी हो, काफी टाइम से खत्म ना हो रहे हो, छोटे 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 छोटे, तो वो सारे आपने 1 बाय 1 करके खत्म करने की कोशिश करनी है, उनको लिख लेने हैं ताकि पेंडिंग टास्क सारे खत्म हो जाए। तो ये आप इनमें से कोई भी 5 टास्क चूज करेंगे। क्लियर? अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके, वेरी गुड। इनमें से आपने टास्क पिक करने। क्लियर है यहां तक? अभी हम उन पे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। फिर अभी आपने एक स्किल लिखनी है अपने पास। कौन सी ऐसी स्किल है जिसको अपने आने वाले टाइम में आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं, लिख लें अपने पास। सर सब लोग वीडियो बंद कर दें तो फिर क्लियर आ जाएगी। वीडियो अगर सब बंद कर दो तो आवाज ठीक आ जाएगी। अभी आवाज क्लियर होगी। अभी आ रही है आवाज? अपने माइक्स को ऑन रखें। अच्छा, 1 स्किल जी आप, सर। वो ऐसी स्किल, कौन सी जी ऐसी क्लियर स्किल है। है जिसको आप आगे अपने 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको अपने आप को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्या स्किल अपनी चूज की हुई है, प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग। तो आपने एक स्किल जो है उसको आपने लिखे, उसको तो हेल्प जरूरत हो तो उसमें मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस रिगार्ड। यहां तक क्लियर है जी? यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें अभी। Any question from your side, you can ask me right now. Any question? अरे स्किल वाला पोर्शन आपने बताया, ये जो 5 कमिटमेंट्स हैं उसके बाद आप बात कर रहे थे। मतलब हाँ, उसके बाद करो। 5 आपको मैंने दे दिए, 5 आपने खुद देख लिए, ठीक है। अब आप एक स्किल है उसको पकड़ेंगे जो आप सोचते हैं स्किल की मुझे काम करने की जरूरत है। ओके। आप उस स्किल को उठा के 5 एक्टिविटीज में भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, अगर काम को कम करना चाह रहे हैं। ओके। क्लियर? क्लियर। बहुत सारे स्किल्स हैं जो सीखने वाली हैं। क्लोज फॉर, ठीक है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, वो सीखी जा सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं अगले 6 महीने में, हम हर 3 से 6 महीने बाद अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाते चले जाएं। निगोशिएशन स्किल, उस पर कोई काम करना चाह रहा है, कोई
अपनी कम्युनिकेशन स्किल उस पर काम करना चाह रहा है, कोई अपनी प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर काम करना चाह रहा है, कोई अपनी सेल्स की स्किल के ऊपर काम करना चाह रहा है। क्लियर? यस सर। हाँ जी बात जी फरहान जी ओके सर यू कैन नाउ। ठीक हो गया। अभी मुझे बताते हैं 1 by 1 टास्क आपने कौन कौन से लिखे हैं, जो आपने अपने लिखे हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें मेरे से, ताकि हम इम्प्लीमेंट की तरफ चलें। शम्स भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी कोई टास्क आपने लिखना है, काम लिखे, उसका कोई टाइम भी फिक्स होगा साथ उसके, वरना वो काम नहीं होगा, बिल्कुल याद रख लें आप। जो भी टास्क है, मॉर्निंग वॉक है तो वो मॉर्निंग में कोई खास उसके टाइम होगा जिसमें आपने वो करनी है। पूरे दिन के डिफरेंट ब्लॉक्स बनाने हैं आपने कि इन ब्लॉक में ये काम मैं करूंगा, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। सर अगर किसी वजह से उस दिन ना कर सकें या शाम को कर लें फिर? उस दिन तो लाजमी करना है ना, उस दिन को हमने डिसिप्लिन में रखना है। यही मैं कह रहा था कि मॉर्निंग रिचुअल क्लब मैं कहूँगा उस दिन नहीं किया, शाम को कर लूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे आपको उसी पैटर्न पर लेकर आना है कि रोजाना सर करना है। क्या भी है? इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी जो है उसको हम देख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है नहीं कर पाए, वो एक अलग इशू है, लेकिन हमने अपने आप को इस पे यूज टू कर लेना है कि ये कोई बस कामों में से, इसको काम नहीं समझना, इसको रूटीन का पार्ट हमने समझना है। उस लेवल पर हमने इसको लेकर आ जाना है, तभी ऑटोमेटिक कुछ अरसे के बाद ये आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्लियर? इस माइंडसेट से यस निकलें कि सर। रोज नहीं यस करना, सर। इस माइंडसेट से निकलें कि प्रॉब्लम आ जाए, सारे आपके बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं। और हमने बेसिक फार्मूला जो इसके लिए नो मैंने सर, आपको मैंने दिए, पूछा था अगर सुबह नहीं हो सकता तो शाम में। चले इन केस नहीं हो सका तो शाम को कर ले, उस दिन आपने वो लाजमी काम करना है। मतलब ओके टोटल सर। 10 काम है जो आपने रोजाना की बेस के ऊपर अभी करने शुरू कर देने। और कोई उसमें ऐसे काम मैंने आपको नहीं बताए जो बहुत ज्यादा टफ हो। अप्रिशिएट करना है किसी भी टाइम पूरे दिन में कर सकते हैं। यस सर। ऑफ कैंसर स्टार्ट एक्टिविटी है, पूरे दिन में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। एक मॉर्निंग वॉक है जो आपको मॉर्निंग में ही करनी है, उसकी आदत डेवलप करें आप। जल्दी उठने की आदत, मॉर्निंग में उठेंगे ना आप, रात को जल्दी सोने की हैबिट डेवलप करें, 7 से पहले खाने की हैबिट डेवलप करें। तो डिफरेंट हैबिट्स फॉलो, सक्सेस फॉलो हैबिट्स। क्लियर? जो यस सर। प्रोडक्टिव सिस्टम है ये आपकी कुछ हैबिट्स को डेवलप कर रहा है, जो हैबिट डेवलप होंगी वो आगे जाके आपकी चीजों को अचीव करने में आपको हेल्प आउट करेंगे। क्लियर? सर क्लियर है? कोई नहीं? क्लियर सर। यस सर क्लियर। यस अभी सर। हमने जो टास्क वाला दूसरा एजेंडा था, पहले कमिटमेंट वाला था, दूसरा जो था वो फिलिंग द फॉर्म, या जो हमारे टास्क को कंप्लीट करना था, ये आपने अपने पास कर लिया है, ऐसा ही है। यस सर। इसमें मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, पूरे मंथ का फॉर्म होगा। फर्स्ट 1 2 3 4 5 5 ऐसे टास्क होंगे जो मैंने पहले लिखे होंगे, 5 आप उसमें खुद उसमें वर्ड की फाइल में लिखेंगे या उसको प्रिंट लेके उसमें लिख लेंगे। क्लियर? और एंड रोजाना आप उसको फिल क्लियर करेंगे, जो क्लियर। रात को रिव्यू वाला सर एक्टिंग, और पूरे दिन की आप, और पूरे मंथ का एक पेज के ऊपर आपका प्लान आ जाए। क्लियर? हमने उस हैबिट को अपने अंदर यस लेकर सर। आ जाने अल्टीमेट। वो फिर फॉर्म आपको लीड, आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर आपकी वो चीजें रुक नहीं होंगी, ऐसे नहीं होगा कि वो काम ना हो रहा होगा, खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। पहले 7 दिन थोड़ा टफ होगा, 21 दिन के बाद आपको खुद दिल करेगा मैं वो काम करूं। क्लियर? क्लियर है यस जी? सर। जी यस जी सर। क्लियर। जी। अच्छा, अभी आ जाते हैं यहाँ पे एक्स कॉम के ऊपर। एक्स कॉम का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी। क्या होता है?
एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है बेसिकली जो है ये पूरे की पूरी सारी चीजों को देख रही होती है, गवर्न कर रही होती है। लेकिन इसमें याद रखना है आपने, इसमें वही लोग आएंगे जो काम करना चाहते हैं, सिर्फ टाइटल के लिए नहीं आ सकते, आगे काम करना पड़ेगा। 3 महीने आपको जोर इसी में आपकी इम्प्रूव जब करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी। यहां तक क्लियर है? तो अपना नाम देने से पहले अपनी जो आपकी जो इंटाइटलमेंट है उसको फाइनलाइज होने से पहले सोच लें बार बार कि ये मैं कर भी सकता हूं, कर भी सकती हूँ कि नहीं। आ रही समझ? जी जी। यस सर। यस सर। मतलब काम करना पड़ेगा उसमें, ये नहीं होगा वो जैसे पहले बात आज कर लिया तो नहीं होगा, वो फिर हमारी चीजें सेट हो जाएंगी, पूरा वीकली एजेंडा हमारा बन जाएगा, वीक के जो टास्क होंगे आपके वो आपको करने भी पड़ेंगे और कराने भी पड़ेंगे। क्लियर? सर ग्रेट। एक मिनट। एक मैं मैसेज भेज रहा हूँ ग्रुप में, इसको देखें अभी। ओके सर। मिल गया बच्चों? कैमरा तो ऑन कर रहे हैं, अभी ठीक हो गया इसका, जी सर। ताकि थोड़ी सबसे पहले तो आपको मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए थी, मेरा कैमरा ऑन हो गया। ये आपने याद रखना कॉन्ग्रेचुलेशन है सर। सर डेली। मुबारक हो। ये अभी एक और चीज लेसन आपने के याद रखना, डेली हम कोई ना कोई चैलेंज डेली आ रहा है, हम उसको मैनेज करके आगे जा रहे हैं। ये नहीं होगा चैलेंज आएगा ही नहीं बस स्मूथ लाइफ चलेगी, चैलेंज नहीं होगा ग्रोथ नहीं होगी। कल का चैलेंज क्या था? एक घर में नेट था ही कोई नहीं, मोबाइल की चार्जिंग थी कोई नहीं, तो फिर किसी के घर जाके मैंने भाग भाग के जाके वहां पे जाके सारा सेटअप लगा के मॉर्निंग रिचुअल क्लब लिए, लेकिन किया है, मैनेज किया। ऐसे ही है, जबरदस्त। चैलेंज आएगा, हमने उसको मैनेज करके आगे निकलना है। फिर दूसरी चीज, जब वहां पे ड्यूरिंग द सेशन लाइट चली गई, बैटरी मोबाइल की पहले कोई नहीं है, मैंने लैपटॉप से लगाया हुआ था, नेट भी वहां से चला गया। अब मेरे हाथ जो थे इनसे बॉल निकल चुकी थी, अब मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं रहा अभी, मैंने जितना जोर में लगा सकता था। तो फिर मैंने क्या किया बताएं, क्या किया मैंने? मेरे पास एक ही बात रही, फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह जी मुझे भी दे दे। वो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली। तो बात यह है कि चैलेंज आते रहेंगे, फिर हमने पूरा सेशन कंप्लीट किया, चैलेंज आते रहेंगे, हमने साथ साथ उनको ओवरकम करना है। यहाँ पे जो लेसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आज से 15 साल पहले 17 साल पहले मेरे टीचर ने मुझे दिया था, अभी तक मेरे माइंड में बैठ गया, जिसकी वजह से मैं आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ। बताऊँ आपको भी, मैंने उनको कहा, मैंने अपने टीचर से, मैंने उनको उसका मेरा था अपने कोटा गांव में वहां पे रह रहा था, वहां पे पढ़ा रहा था। तो मैंने उनको कहा सर मैंने ये प्लान किया है कि मैं यहाँ से जॉब छोड़ के इस्लामाबाद आ रहा हूँ, ताकि मैं वहां पे जाके मजीद सर्टिफिकेशन कर सकूँ और जॉब कर सकूँ। वो कहते दी वेल गुड हो गया। तो मैंने कहा सर देखे ना, यहाँ पे ये मसला है, ये मसला है, यहाँ पे ये हो जाता है, यहाँ पे ये है, ये छोटा शहर है, फलाना काम है, धमकाना काम है, ये है वो है, जो जो चीजें उन्होंने की मैंने उनको बताई। तो उन्होंने कहा फिर
मैंने कहा जब मैं बड़े शहर में आऊंगा, इस्लामाबाद में आऊंगा, तो फिर मैं जो ना बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। ये सारे घर भी नहीं होगा, फैमिली भी मेरे पास नहीं होगी, दो चार कोई नहीं होंगे, मैं आराम से बैठ के फुल फ्लेज काम करूंगा, टंडा सर्वस काम करूंगा, सारे काम छोड़ के, क्योंकि प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो उन्होंने जो लेसन दिया, उनको आज भी मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा हुमायूं आपने ये बात याद रखनी है, डॉक्टर साहब थे वो, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर थे, मेरे टीचर भी थे, दोस्त भी थे। उन्होंने कहा हुमायूं याद रखना है, जिस जगह पर भी जाओगे प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होंगे, इश्यूज कभी खत्म नहीं होंगे। वो जहां पर जाओगे उस नोयत के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। जिस जगह पहुंचोगे वहां उसके अकॉर्डिंग, वहां के मुताबिक जो प्रॉब्लम है चाहे वो वहां के शुरू हो जाएंगे। तो तुमने उधर भी इसी तरह उनको मैनेज करके आगे जाना है। गॉट माय पॉइंट? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इलाके में हूँ, तो मैं जी मैंने जितनी कंप्लेन की, घर जी वाले सर। हैं जी मुझे कॉल करके बुला लेते हैं, जी फलाना बीमार हो गया, चलो जी फलानी शहर उधर जाना है, ठीक है। जब मैं शहर में आया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खाना देने वाला ही कोई नहीं है, उनके करिए। अब वहां का एक अलग प्रॉब्लम आ गया, उसको सॉल्व कैसे करें जी? भूख भी लग रही है, शुरू के दिनों में पैसे खा लिए, आखिर में पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें जी? फिर होटल वालों की मिन्नतें करो जी उधार पे खाना लगाओगे। मतलब वहां के चैलेंजेस डिफरेंट हो गए। अगर वो होटल वाला नहीं दे रहा तो बैठे रहे जी, हाँ जब क्या करें, पानी पी के गुजारा करें। तो चैलेंज आपके हर नौयत में आते रहेंगे, आपने उनको मैनेज करके आगे बढ़ना है। अभी सुबह एमआरसी जो लिया, तो जो ही मैंने इसको ऑन किया तो कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा। 10 मिनट में जोर लगाता रहूं, फिर मैंने कहा चलो इसी में शुरू कर। तो मैंने मैनेज करके आगे बढ़ो। तो आपने भी चीजों को मैनेज करके इम्प्लीमेंटेशन को करना ही करना है। क्लियर? हाँ, जो जो चैंपियन होता है, ठीक है, उस वो बहुत, मैंने पहले भी आपको बताया है, वो बहुत ज्यादा अपने फाइटिंग स्पिरिट पैदा करना, लिख रहे हैं अपने अंदर, फाइटिंग स्पिरिट अपने अंदर पैदा करनी, फाइट करना, हर चीज में आगे जाना है। जैसे अभी हम ACCA का क्लब बना रहे हैं, तो मैं फाइट कर रहा हूँ, मसूद साहब के पीछे लगा हूँ, मैं कर रहा हूँ जल्दी से हमें वेन्यू लेकर दें। मतलब सिचुएशन डिफरेंट है, कभी कोई मानेगा, कभी कोई नहीं मानेगा, कोई एक बिजी हो जाएगा, दूसरा भी, लेकिन हम पीछे पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। मतलब कि हमने फाइटिंग स्पिरिट अपने अंदर रखी है कि हम फाइट उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक वो काम हो नहीं जाता। क्लियर? तो एक्सकॉम में आप वही लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा अपनी ग्रोथ पे काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या क्या उसके अंदर डेजिग्नेशन कौन कौन सी है उसके अंदर, पहली कौन सी है जी? CEO। CEO वो होता है जो CEO। पूरी हर चीज को देख रहा होता है। क्या होता है? CEO वो होता है जो सब चीज को देख रहा होता है। CEO के बेसिकली 2 टास्क हैं, एक काम उसने करना है, एक काम उसने नहीं करना। बताऊं आपको? सबसे पहला उसका टारगेट होता है कि उसने खुद कोई काम नहीं करना। लिख लें अपने पास, CEO ने कभी भी खुद कोई काम नहीं करना। और करना क्या है, उसने अपनी टीम से काम करवाना है, टीम को एम्पावर करना है, टीम को एजुकेट करना है, टीम की ग्रोथ के ऊपर काम करना है, ताकि वो उस चीजों पे काम करे और रिजल्ट प्रोड्यूस करे। इट्स जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई भी पूरे CEO को। क्लियर है यहां तक? एक होता है चीफ, ये सारे CEO के अंडर सारी पूरी टीम बनती है। फिर उसके बाद चीफ ग्रोथ ऑफिसर। ग्रोथ ऑफिसर वो होगा जो अपनी ग्रोथ को एज ए रोल मॉडल रखेगा और बाकी सारों को भी देखेगा कि किस किस का कितना कितना काम जो है हो चुका है, कितना किस किस का रह रहा है, और वो रिपोर्ट बैक करेगा किसको? CEO को रिपोर्ट करेगा कि सर ये 25 बंदे हमारी कंपनी के अंदर हैं, 25 लोग हमारी कम्युनिटी के अंदर हैं, इन 25 में से ये काम करें, ये नहीं कर रहे। फिर CEO उसके ऊपर प्लानिंग करेगा। CEO का काम है, CEO बेसिकली क्या है? हेड है, माइंड है, ब्रेन है, वो प्लान कर रहा है, सोच रहा है, और आगे उसकी टीम क्या है, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं हर एक एक एरिया का उसने। अब आपने एक और चीज याद रखनी है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है चीफ ग्रोथ ऑफिसर है, वो बेसिकली अपने पूरे डिपार्टमेंट जो है, ग्रोथ का जो डिपार्टमेंट, उसका CEO है। ये याद रखना है आप। उसके बाद वो पूरा डिपार्टमेंट है, उसकी पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी एग्जीक्यूशन, उसके टारगेट को अचीव करना,
तो समझ आ रही है कि मुश्किल तो नहीं हो रही बात? तो सीईओ जो हेड करेगा, फिर ग्रोथ ऑफिसर अपनी ग्रोथ के ऊपर बाकी सारों की ग्रोथ पे काम करेगा। क्लियर? फिर देखिए, एक चीफ प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर, एक होता है प्रमोशन के हवाले से जो काम करता है, लोगों को देखता है किसकी कितनी प्रोग्रेस है, उसको हाईलाइट करता है, पूरे क्लब की क्या प्रोग्रेस है, उसकी चीजों को हाईलाइट करता है, रेगुलरिटी हो रही है कि नहीं हो रही, उन सारी चीजों को प्रमोट करने में, पॉजिटिव इमेज को बिल्ड कर रहा हूं। क्लियर? और ये भी, इससे भी काम कौन करवाएगा? सीईओ ही करवाता है। थोड़े से एडवांस लेवल की चीजें, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर अपने आप को तैयार, ये सारे काम शमसुल हसन साहब जानते हैं, बाकी कि हम ये सारे काम करके ही हम जब, तो समझ आ रही है जी? उसके बाद आ गया जी हमारा चीफ फाइनेंस ऑफिसर। आपने याद रखना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अंदर, उसका जो फाइनेंस है वो ब्लड होता है। कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फाइनेंस जो होता है वो ब्लड होता है। अगर फाइनेंस नहीं उसमें आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं चल सकती। क्लियर? इसीलिए सीएफओ होते हैं, सीएफओ ही बोलते हैं उनको मेरे ख्याल में, जो पूरे फाइनेंस के ऊपर पूरी अपनी पॉलिसी लेते हैं और फाइनेंस को देख रहे होते हैं। तो एक वो होता है जो पूरे क्लब के कितने लोगों की मेंबर बन चुके हैं, कितने रह गए हैं, कितने के चार्जेस आ चुके हैं, कितने के नहीं, वो पूरे उसको, उसका प्लान कर रहे होते हैं, पूरे बजट को प्लान कर रहे होते हैं। क्लियर? इनको भी कौन देख रहा होता है? सीईओ देख रहा होता है। फिर इसके बाद है चीफ टेक ऑफिसर। टेक ऑफिसर में जितनी टेक की चीजें चल रही है, जूम लिंक बन रहा है, जूम चीजें चल रही है, मीटिंग चल रही है, लोगों को इन करना है, लोगों को आउट करना है, टैक्स से रिलेटेड जितना भी काम है, ऑटोमेशन पे लगाना है, वो सारा उसमें सीखता है, वो उसको आगे काम। क्लियर? और हमारा जो टास्क है वो क्या, हमने पहले भी बताया कि लर्न बाय डूइंग। लर्न लिख लें अपने पास, लर्न बाय, जितना करते जाते हैं उतना आप सीखते जाते हैं, इम्प्रोवाइज करते जाते हैं, और जितना करते जाएंगे उतना चैलेंज आता जाएगा, उस चैलेंज को साथ साथ ओवरकम करते जाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग होती चली जाएगी, लीडर बनते चले जाएंगे। और हम यहाँ पे जो चीज डेवलप करें, हम करें जो लीडर हमारे सर्विंग लीडर थे, लिख लें क्या है, सर्विंग लीडर्स है, जो सर्व कर रहे हैं और ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ एक्सकॉम के रोल्स हैं, इनको आप दोबारा से एनालिसिस कर लें, देख लें, टाइम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, सिर्फ अपने जो टास्क हैं उन्हीं पे फोकस कर सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे हर चीज मैंने आपके ऊपर नहीं थोपनी। जब आप आ जाएंगे, कमिटमेंट कर लेंगे, पोजीशन ले लेंगे, तो फिर उसके बाद कश्तियां चलानी होंगी। फिर उसके बाद जैसे मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिया तो मैं कहूँ आज जो है ना मैं नहीं कर रहा जी, मैंने फलाना काम शुरू कर दिया, फलाना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, ऐसे तो नहीं होगा। जब हमने कर लिया तो फिर कर लिया, वंस डिसाइडेड तो फिर फॉर ऑल डिसाइडेड। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा दूसरे लेवल का टास्क। पहला टास्क होगा जो हमारे एक्टिविटीज को डेली बेसिस पे अपने प्रोडक्टिव सिस्टम को बनाना है, ठीक है, वो हो जाएगा वीआईपी के अंदर एक बेसिक लेवल का काम होगा। उसके ऊपर एडवांस लेवल का काम क्या होगा, ये एक्सकॉम, वो लोग जो वो भी कर रहे हैं, साथ एक्सकॉम लीडरशिप रोल भी कर रहे हैं। क्लियर? तीसरा जो हमारे पास है इसके बाद है लीड मेंटोर। पूरा जो, इसको हम एक क्लब फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं, पूरे क्लब का एक मेंटोर होगा। कोई भी इश्यू है, कोई भी चैलेंज है, तो कोच होगा या मेंटोर होगा, उसको वो कंसल्ट करेगा, वो एक्सकॉम की मीटिंग बुलाएगा। जो सीईओ होगा वो अपने जो एक्सकॉम के मेंबर, उनकी मीटिंग बुला के उनकी पूरे महीने के एजेंडे को सेट करवाएगा, उनके टारगेट को देखेगा, उन पे फॉलो अप देखेगा क्या क्या होगा। और जो पूरी टीम है उसको, जो आपका मेंटोर है या लीड है, वो मैं खुद हूँ, वो सारी चीजों को ऊपर से देख रहा होगा, ऊपर से काम वो कुछ भी नहीं कर रहा होगा, वो सीईओ को भी लीड कर रहा होगा, गाइड कर रहा होगा। क्लियर? इसको बोलते हैं मेंटोर या कोच। क्लियर है जी? इसी तरह आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा ग्रुप लीडर्स, जिसको ग्रुप लीड बोला जाता है, टीम लीड बोला जाता है, और प्लस ग्रुप मेंबर्स।
तो हम कम से कम 4 से 5 ग्रुप लीडर्स होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्सकॉम के मेंबर्स को छोड़ के। वो अपने ग्रुप के रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उस ग्रुप की प्रोडक्टिविटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो भी बेसिकली लीडरशिप रोल है। लेकिन वो पूरा ओवरऑल नहीं देख रहे होंगे, एक छोटे से ग्रुप को वो लीड कर रहे होंगे कि मेरी प्रोडक्टिविटी हो रही है, मेरे साथ जो 4-5 बंदे क्या उनकी भी हो रही है कि नहीं। क्लियर? क्लियर है जी यहां तक मसूद साहब? फिर हर जो ग्रुप है वो यहाँ पर अपने जब सैटरडे वाले दिन अपनी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और पूरे ग्रुप के को प्रेजेंटेशन देगा। क्या करेगा? प्रेजेंटेशन देगा पूरे ग्रुप की कि क्या प्रोग्रेस थी पूरे वीक में, क्या रही और क्या नहीं, और उसका फिर वो कंक्लूड करेगा। फिर हम इसी मीटिंग के अंदर जो डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे उसमें से एक सेगमेंट हमारा होगा ब्रेकआउट रूम। क्या होगा? क्या होगा जी? ब्रेकआउट रूम होगा। वो हर ग्रुप को एक ब्रेकआउट रूम में भेज दिया जाएगा, मैं हर ग्रुप का पार्ट होऊंगा। वहां पे वो अपने पूरे ग्रुप को देखेगा, पूरे वीक के क्या टास्क, ये 2 घंटों के दरमियान में सारा काम होगा। वो पूरे ग्रुप को देखेगा, पूरे ग्रुप में कितने काम हुए, कितनी प्रोडक्टिविटी हुई, कितनी उसमें, और कैसे उसको मजीद इंप्रूव किया जा सकता है अगले वीक तक, उसको फिर वो काम करेगा। फिर वो आगे यहाँ पे प्रेजेंट ठीक हो गया जी। फिर इसी तरह रिवॉर्ड का सिस्टम है। रिवॉर्ड के सिस्टम में पूरे वीक में एक ग्रुप जो है जो जिसके परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होगी वो टॉप पोजीशन में होगा, पोजीशनिंग होगी। ठीक है? फिर इसी तरह टॉप परफॉर्मर होगा हर वीक का, कि उसकी परफॉर्मेंस पूरे वीक में टॉप, ज्यादा भी हो सकते हैं जो मैक्सिमम जो लोग करेंगे, ताकि आपकी एक वो रिप्रेजेंटेशन भी होती रहे। और जितने आपके ये ग्रुप लीडर बनेंगे, जितने आपके एक्सकॉम के मेंबर्स बनेंगे, इन तमाम की पोस्ट वगैरह बनेगी। ठीक है? वो पोस्ट अपने पास रख सकते हैं, सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं। फिर जो हर वीक आपका जो आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलेंगे टॉप परफॉर्मेंस के, वो आपको वो भी मिलेंगे। तो ये सारा कुल मिला के फिर आपका पूरा एक प्रोडक्टिव सिस्टम और ये पूरा क्लब वो फॉर्मेट का चलेगा। लेकिन ये डिफरेंट लेवल्स हैं, कंपल्सरी नहीं है सारे के सारे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पहले लेवल पर रह के काम करना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं, वो जरूरी है, वो लाजमो मलजूम है, उसके बगैर गुजारा हमारा नहीं होना। क्लियर? क्लियर है जी? अभी इस पे कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क। कब माइक को ऑन करेंगे? फ्लो को दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा, बीच में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ गई थी। किसका? वकास साहब? ये संडे फ्लो जो नहीं आपने मैसेज में संडे फ्लो, अच्छा, इसको चलिए जितना भी फ्रेमवर्क बता रहे हैं ना इसको थोड़ा आई थिंक रिटन फॉर्मेट भी आप शेयर करेंगे संडे थोड़ी मैसेज सी ना में। डिस्टॉर्शन है, संडे फ्लो नहीं प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हुई इसकी, क्या है संडे ये? फ्लो में मैंने अभी बात नहीं की। संडे फ्लो में मैं ये बता रहा हूं कि पूरे 2 घंटे का हमारा फ्लो क्या बनेगा ना, किस तरह से हम 2 घंटे को स्पेंड करेंगे, वो पूरा हमारा हर चीज एजेंडे में डिसाइड हो जाएगी। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल 25 मिनट्स ब्रेकआउट रूम में विद द ग्रुप। अब मैं ही नहीं बोलता रहूंगा आपको, जब ग्रुप में लेके जाऊंगा तो ग्रुप लीडर वो सारे आपस में डिस्कस करेंगे, आपने उसको देखेंगे पूरे वीक को, हमने जो टास्क सेट किए हुए हो रहे हैं नहीं हो रहे, चेंज करने हैं, इन्हीं पे लेके जाना है, तो पूरे वहां पे जाके वो उनकी मीटिंग एक टाइप की होगी, छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे, इधर बैठे बैठे ही बन जाएंगे। फिर जब वो ग्रुप से बाहर रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स दें, कुछ एक्टिविटीज मैं करवा रहा हूँ, कुछ एक्टिविटीज आपको असाइन होगी जो आप कर रहे होंगे। फिर जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उसमें देखें हमने लिखा हुआ है, उसको हम स्पेशल उसकी इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन सबके लिए होगी, लेकिन हम एक बंदे को पकड़ के उसको प्रॉपर इवैल्यूएट करेंगे, ताकि वो हर वीक में हम एक हॉट शीट पे एक बंदा फिक्स करेंगे जिसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन साथ साथ हो रही होगी। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, उसमें टाइम के अकॉर्डिंगली। फिर उसी तरह मैंने लिखा कि अनाउंस वीकली विनर्स। ये जो विनर्स होंगे वो हर वीक के अंदर, हर मीटिंग में हम 2 घंटे के अंदर पूरा स्लॉट्स में उसको क्या कर रहे होंगे, कंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर? लीडर्स मैंने ही फाइनल करने,
आपने अपनी विलिंगनेस देनी है, फिर मैं उसके ऊपर आपको देखूंगा कि क्या क्या उस पर। मैंने फाइनल सारे मैंने ही करने हैं एज ए मेंटोर, मैंने ही सारे एक्सकॉम को भी फाइनल करना है और ग्रुप लीडर को भी फाइनल करना ठीक। है। एनी अदर क्वेश्चन? और उनके अंदर जो मेंबर ये आवाज नहीं आ रही आमिर साहब, थोड़ी ऊंची, या मैसेज कर दें। और ग्रुप लीडर के जो मैसेज कर दिया मैं कर देता हूँ। आवाज थोड़ी कम आ रही है, अब मैसेज लिख दे, मैं वहां पे बता देता हूँ। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो लिख के भी पूछ सकते हैं। ग्रुप लीडर हु विल चूज हिज ओन टीम, कि टीम भी जो है वो भी मैं ही फाइनल करूंगा और लीड भी मैं ही फाइनल करूंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि मेल और फीमेल को हम जो है ना वो 50-50% जो है वो पोर्शन होगा, लेकिन विलिंगनेस के ऊपर है। ये नहीं है कि कोई है ही नहीं तो हम नहीं कर सकते, विलिंगनेस के ऊपर। लेकिन हम हर किसी को ऑप्शन देंगे, कोई भी आगे आगे रोल प्ले कर सकता है, सीख सकते हैं इसमें। और बिलीव यू मी, कि अगर आप 3-6 महीने साल गुजार लेते हैं तो आपका आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है कितना आगे आप चले जाएंगे। लेकिन जान मारनी पड़ेगी, सख्ती करनी पड़ेगी अपने ऊपर। जो प्रैक्टिस के टास्क दिए जा रहे हैं रोजाना करने पड़ेंगे। क्लियर? क्लियर। कोई चीज अभी डिस्कस करनी है, पूछनी है तो पूछें। नो सर। नो? नो। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल फॉर्म भेजूंगा। ठीक है, आज मैं कोशिश करता हूँ फॉर्म आपको मिल जाए और कल से उसकी फिलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। क्लियर? क्लियर। ओके। कोई भी जी कंफ्यूजन सर। होगी यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी एनी। वैसे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिंपल हम अपनी चीजों को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन में लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये फिक्स करता हूँ कि मैंने रोजाना एक वीडियो बनानी, ठीक है, तो वो मेरा एक टास्क, मेरे डेली का टास्क मेरे साथ फिक्स हो गया, फाइनल हो गया कि मैं रोजाना एक वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। उसमें छोटी वाली गुंजाइश नहीं है। मैं 15 मिनट आधा घंटा पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करूंगा, तो वो 15 मिनट आधा घंटा मैंने रोजाना करनी ही करनी है। क्लियर? क्लियर। तो बेसिक फंडा, बेसिक फॉर्मूला ये, अगर आप इसके ऊपर भी आ जाते हैं तो 1 महीने के बाद आप देखें आपकी काफी सारी चीजें अगली चली जाएंगी, फिर हम नई उसमें एडिशन आ जाएंगी, फिर नई एडिशन आ जाएंगी, फिर नई एडिशन आ जाएंगी। क्लियर? क्लियर। अगर क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज लास्ट टाइम मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया था तो। सर ये जो जितने भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, ये एट द मोमेंट ऑफ सेशन, ड्यूरिंग द सेशन उस वक्त परफॉर्म करें या ड्यूरिंग द वीक भी कोई उसका फॉलो अप होगा? जो आप रोजाना फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे उसका पूछ रहे हैं? जी सर, जो जैसे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में कह रहे हैं, जैसे एक्सकॉम है या लीड पे, वो तो तो वो वीक में सिर्फ आप लोग सेशन। वीक में कर रहे होंगे काम, वीक में कर रहे ओके। होंगे काम, जारी बात है। पूरे वीक में आप देख रहे होंगे ना, जो जो आपको 2-3 टास्क मिल जाएंगे, पर आपका ग्रुप है तो ग्रुप से आप उनका फीडबैक ले रहे होंगे, ग्रुप से पूछ रहे होंगे कितना। पहले आपको रोल मॉडल के तौर पे रोजाना दिखा रहे हो, ये मैंने काम कर लिया, ये मेरा काम हो गया है। उनको भी आप बेसिकली, अब होता क्या है, याद रखना है आपने, सारे लोगों की कैपेसिटी एक जितनी नहीं होती। हर बंदे की, मेरी एक अलग कैपेसिटी है। मैं अगर आज 83rd डे रेगुलर कर रहा हूं तो हर बंदा तो नहीं कर सकता। हम किसी एक्सपेक्ट भी नहीं करते हर बंदा कर लेगा। हर बंदे का मिजाज डिफरेंट है, रूटीन डिफरेंट है, हर बंदे ने अपनी रूटीन डिफरेंट बनाई हुई है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि मैंने इस रूटीन के ऊपर पहले 10 साल काम किया, आज मैं उस रूटीन पे आ गया हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ, मुझे पता है मेरे को डिस्टर्ब नहीं होगा।
वरना इस वक्त लोगों के इतने काम होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है। आपने ये लिख लें अपने पास, आपने एनालिसिस करते रहना है कि आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव हैं। इस वक्त हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं या हम बिजी नहीं है किसी काम में। जैसे शेख साहब की मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, कल भी हम परसों बल्कि हम जो है ना कोई आधे घंटे का प्लान था, लेकिन हमको 6 घंटे बैठे रहे मेरे ख्याल में, कम से कम भी। ठीक है, अच्छी बात इनकी ये लगती है कि ये सारे काम खुद नहीं करते। सारे काम खुद, जब सारे काम खुद करेंगे फिर आप बिजी होंगे, फिर आप इंगेज होंगे, प्रोडक्टिव नहीं होंगे। जब मैं स्किल पर काम कर रहा हूं तो मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं। जब मॉर्निंग रिचुअल में आप लोगों के साथ बैठ के अटेंड कर रहा हूं, जब डिलीवर कर रहा हूं तो मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं। जब मैं बुक रीडिंग कर रहा हूं तो प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं। जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं। जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं। जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं। जब मैं ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा हूं तो प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं। जब मैं थीसिस के ऊपर, रिसर्च पेपर के ऊपर काम कर रहा हूं तो प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं। वो काम जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है वो मैं सारे के सारे काम कर रहा हूं। अगर नाश्ता लेने जा रहा हूँ, नाश्ता लेने आ रहा हूँ तो प्रोडक्टिव काम नहीं है। मैं रोजाना पानी भरने के लिए जाता हूँ, वहां पे आधा घंटा खड़ा रहता हूँ, फिर शाम को पानी लेके घर वापस आ जाता हूँ। ये प्रोडक्टिव काम नहीं है। दो तरह के हमेशा काम होते हैं, क्लैरिकल काम होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्टिव काम। तो क्लैरिकल काम से हमने अपने आप को निकालना है। क्लैरिकल का मतलब रूटीन के काम जो कोई भी बंदा आपके लिए कर सकता है। क्लियर? क्लियर। अब ये पूरा प्रोग्राम जो है ये डिजाइन करके मैं किसी को भी हैंड ओवर कर सकता हूँ, वो इन चीजों को एसओपी को चलाता रहेगा। लेकिन जो डिलीवर करना है वो मेरी जगह पे कोई डिलीवर नहीं कर सकता। ये मैंने स्किल अपने अंदर डेवलप की है। जी स्किल का सर। मतलब है कि आपने वो चीजें अपने अंदर डेवलप करनी है जो आपके, और यही आपका क्या है, पर्सनल ब्रांड है। क्या है? ब्रांड है। पर्सनल ब्रांड यही है कि वो काम आपके अलावा कोई दूसरा अच्छा नहीं कर सकता, और कोई भी काम बुरा नहीं है, याद रखें। जो भी काम आपको आता है वो अच्छा काम में एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। उस इलाके का दी बेस्ट आपका वो प्रोफेशन वाला होना चाहिए आप। कोई भी काम हो जाए आप माठे माठे ना हो, दरमियाने दरमियाने पे प्ले ना करें। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन की तरफ नहीं जाना हमने। ठीक है, इसको हम कहते हैं SME। क्या बोलते हैं? SME। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। हमने एक चीज को पकड़ना है, उसके टॉप पे चले जाना है। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है। कहां पर है? ये देखें, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, ये हम यहाँ पर है। चेहरे के लेवल के ऊपर आपकी क्या है? अपॉर्चुनिटीज है। हमारा लेवल बैली का, पेट का, हम यहाँ पर है। हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम जितना मर्जी जोर लगा लें, जो है ही नहीं उसके ऊपर है, वो ऊपर है, उसके लेवल ही बहुत ऊपर। हम यहाँ पर है और अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे जोर लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं। नहीं, तो हमने क्या करना है? अपनी ग्रोथ पर काम करना है। हमने अपनी मतलब अपने आप को अपग्रेड करना है, ऊपर आने की जरूरत है। ऊपर आने की, यही मैं कह रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव होगी आपकी। डेली प्रोडक्टिव प्लान जो बन रहा है ये रोजाना आपको ऊपर लेकर आएगा, रोजाना एक एक इंच ऊपर लेकर आएगा, एक एक बिल्कुल राई बराबर ऊपर लेकर। आप पहले से ऊपर आ रहे होंगे, पहले से ऊपर आ रहे होंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी अभी भी नहीं आएगी। लगातार 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 करते 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 अब एक टाइम आएगा यहाँ पर आ जाएगा अपॉर्चुनिटी। अभी कभी आपके ऊपर से गुजरे, कभी आगे से गुजरे, कभी तो ये मैं कर लेता हो जाता। फिर आप करते करते एक दिन आएगा कि आप यहाँ से अपने आप को उठा के कहाँ ले आए, कॉन्सेप्ट को समझे, बहुत जरूरी है। यहाँ पे ले आए, अब अपॉर्चुनिटी आपके बराबर है। आप जो ही मैं ऐड चलाता हूँ मेरे पास लोग आना शुरू हो जाते हैं। जो ही मैं किसी भी प्रोग्राम की डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका एक्सपर्ट हूं मैं जो ही कोई भी अपनी फॉर एग्जांपल मैं जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो है ना वो एक ग्रामर की वर्कशॉप अनाउंस की साल डेढ़ 2 साल पहले, साल डेढ़ पहले। तो जो ही मैंने उस ग्रामर की अनाउंस की तो मेरे पास जो पहले बैच में लोग आए, पता कितने? 175। कितने? 175। ठीक है,
मतलब कि मैंने वो SME अपने अंदर डेवलप कर दी, डिजिटल कोचिंग डिजिटल मैंने सीखी है। लेकिन मैं था यहाँ पे 2017 में, मैं यहाँ पे था, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे थी। फिर करते 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 मैं यहाँ पे आ गया। अभी जो ही मैं अनाउंस करता हूँ लोग आ जाते हैं, जो ही मैं कोर्स अनाउंस करता हूँ लोग आ जाते हैं, जो ही मैं कोई प्रोग्राम अनाउंस करता हूँ लोग आ जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को उठा के इस लेवल पे ले आया। क्लियर? अब मैंने क्या करना है, लेकिन मेरे से ऊपर भी बहुत लेवल है अभी। मैंने लेकिन अपने आप को भी ऊपर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। यही क्या फॉर्मूला है हमारे पास? स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग। अभी मैं करता जाऊंगा। आज से साल के बाद अभी जैसा हूं वैसा नहीं होगा मेरी याद। जिस तरह अभी मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ वैसे नहीं होगी, ये बहुत नेक्स्ट लेवल की होगी, क्योंकि मैं कॉन्शियसली प्लान करके 2 से 3 घंटे रोजाना इसको दे रहा हूँ। आगे देने हैं, मैंने जून से मैंने देने हैं। अभी मैं उसके ऊपर, अभी से मैंने जागना शुरू किया है 4 बजे। कोई काम नहीं, जाग के बैठ जाए तो प्लान करता रहता। जून तक सिर्फ जागता रहूंगा, एक हैबिट डेवलप होगी। पहले 5 बजे जागता था, अब 4 बजे जाग। फिर मैं इसको रोजाना मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे इसको प्रॉपर इसको प्लान करूंगा। कोच है तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मेरे यहाँ पे बेस लेवल पे थी, अगले साल यहाँ पर होगी, उससे अगले साल यहाँ पर होगी, उससे अगले साल यहाँ पर होगी, उससे अगले साल। अब अपॉर्चुनिटीज आर अंडर माई कंट्रोल। जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो मेरे बगैर नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर जो है वो आपको MRC VIP MRC आपको तय करने में आपको हेल्प आउट कर रहा है। ये याद रखना है, करना आपने खुद ही होता है। कोच ने आपको हेल्प करना। कोच मुझे आके जो सपोर्ट के नहीं कहेगा पुशअप लगाओ, पुशअप मैंने ही लगाने, पकड़ के वॉक नहीं करवाएगा रोज मुझे पकड़ के, वॉक मैंने खुद ही करनी है। ठीक है? और मैंने आपको लेसन दिया हुआ है कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदर की मोटिवेशन है, वो कब होती है? एक ही रीजन है, मेन रीजन है, जब आपके को ख्वाब होते हैं, जब आप किसी ख्वाब को अचीव करना चाह रहे होते हैं, तब आपकी मोटिवेशन आई होती है। जिनके ख्वाब नहीं होते वो ठुस कर जाते हैं। जिनके ख्वाब नहीं होते वो सुबह 2 घंटे मैकेनिक साथ बैठ के बातें नहीं सुनते। वो सुबह सुबह रोजाना उठ के ना प्रैक्टिस करते हैं ना लोगों को कराते हैं। तो जिनके ख्वाब होते हैं वही मोटिवेट रहते हैं, वही एनर्जेटिक रहते हैं, वही काम करने के रहते हैं, वही अपना दी बेस्ट देने के लिए, वही कोच को हायर करते हैं, वही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी जून से जितनी भी इन्वेस्टमेंट मैं अपने ऊपर करूंगा मैं आपको बताता चलूँ, आपको ये पता चले कि मैं कितना अपने ऊपर इन्वेस्ट कर। क्लियर? तो आपने अपनी ग्रोथ के ऊपर लगातार 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 सबसे पहले SME को पकड़े। SME से मतलब ये है, आप अंदाजा ये लगाएं, हमारे अगर हमने 10 साल काम किए, हम क्या करते हैं, हर साल हम 10 जो फीट है उसका एक जो है ना वो जो गड़ा है, जो खड्डा है वो खो देते हैं। ठीक है? हम 10 फीट का खड्डा खोदते हैं, उसमें से कुछ नहीं निकलता, अगले साल नया खड्डा ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको खोदते हैं, सारे एफर्ट लगाते हैं, साल 10 फीट वो कर देते हैं। फिर तो 10 सालों में 10 खड्डे खोदे होते हैं और सारे 10 फीट के होते हैं, किसी से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता। MRC में और VIP में जो प्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होगा वो ये होगा, एक ही खड्डे को पकड़ना है और जब 10 साल के बाद जब वो 100 फीट तक नीचे चला जाएगा तो वो आपको रिजल्ट दे। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? और जितना टाइम ऊपर जाता जाएगा उतना कंपाउंड इफेक्ट उसका बढ़ता है। असल जो खेल है वो कंपाउंडिंग में, लेकिन कंपाउंडिंग के लिए सब्र करना पड़ता है। 100 दिन रेगुलर पहले आपको को काम करना पड़ता है। फिर अभी हम 1000 डेज का चैलेंज ले रहे हैं, पता है ना आपको, मैंने ग्रुप में शेयर किया था। और वो VIP मेंबर्स के लिए कंपलसरी होगा वो, कि वो जो अपना एक कोई भी स्किल को पकड़ के, जैसे भी मैं रोजाना मॉर्निंग क्लब में प्रोग्राम करवा रहा हूँ, 120 दिन का पहला टारगेट है, फिर अगले 120 दिन होगा, फिर मतलब कंसेक्टिव होगा, छुट्टी मुट्टी नहीं हो। 1000 दिन तक मैंने उसको करना है। इसी तरह अगर वीडियो बनानी है तो 1000 दिन तक बनानी है, या 1000 टाइम तक वो काम करना है। तो फिर उसके बाद आपका कंपाउंड इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज आपके नीचे होंगी, सब कुछ ऊपर होगा, आप सबसे ऊपर हो। तो समझ आइए इस बात की कि नहीं? ये दिमाग ही खा रहा हूं आप लोगों को। तो नाश्ता माश्ता तो आपने मुझे कराना कोई नहीं है, मैंने खुद ही जोर लगाना है। सर ये VIP मेंबर्स को
वीआईपी मेंबर्स को कोई सेलिंग स्किल और ये जो डिजिटल कोचिंग सिस्टम, ये सारी चीजें भी आप सिखाएंगे? क्योंकि जब हमने अपने आप को अपग्रेड करना है प्रोफेशनली, तो जाहिर है कहीं ना कहीं स्किल्स कुछ लैक कर रही होंगी जो कि आपके पास हैं, तो क्या आप वो भी साथ साथ सिखाएंगे? देखिए, यहाँ पे तो मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ, हैंड ऑन प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो हमारा सेशन है, इसके अंदर में आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, पर्सनल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। आपको मैं फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प आउट नहीं कर रहा अभी, ना वो इस लेवल पे हो सकती है। मैं आपको को पूरा बिजनेस मॉडल यहाँ पे बना के नहीं दे सकता, उसके कौन कौन से स्किल्स हैं वो सारी आपके अंदर डेवलप नहीं कर सकता, ना वो हो सकती है। क्लियर? उसके लिए फिर अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो किसी पब्लिक स्पीकिंग फोरम पे जाना पड़ेगा आपको। आपने सेल्स सीखनी है तो किसी सेल्स के प्रोग्राम में जाके वो सीखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने अपने आप को प्रोफेशनली लॉन्च करना है, तो जैसे अभी हमारा आ रहा है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, जो हमारा आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर हम आपको पूरा रोड मैप बना के देते हैं। उसके अंदर हम वो भी, लेकिन वो डेप्थ में नहीं होगा, वो फिर आप खुद से उसमें काम करते हैं, लेकिन बेसिक लेवल की सारी चीजें जो कंप्लीट हो जाए। लेकिन वो महंगी चीजें हैं, उसमें फिर 1-to-1 कोचिंग होती है, 1-to-1 चीजों को लेके चलना, उसके 4 स्टेप्स होते हैं, हमेशा याद रखना है आप। जो आपने बिजनेस कोई भी लॉन्च करना है, ऊपर जाना है, तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू आप ऊपर लेकर जाते हैं, कोचिंग जिसको हम कहते हैं। आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट, कोई भी स्किल, पहले तो स्किल होगी तो देंगे ना, स्किल ही कोई नहीं तो आगे क्या बेचेंगे? जाके कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। तो मेरे पास एमआरसी की प्रोडक्ट है तो मैं दे रहा हूँ ना, ला ले हो। अगर ये मेरे पास होती ही ना तो मैं आपको जितनी मर्जी आगे तकरीर कर, तो क्या करेंगे आप? मैंने इस प्रोडक्ट को सीखा है, मैंने इसके ऊपर काम किया है। क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो 4 लेवल के होते हैं। सबसे पहले होता है लीड जनरेशन। क्या होता है? लिख लें अपने पास, ये बेसिक लेवल का नॉलेज मैं दे रहा हूँ आपको। एक होता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन वो होती है जिसमें आपका प्रॉफिट कुछ भी नहीं आ रहा होता, आप सिर्फ जो है वो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, एफर्ट ज्यादा लग रही होती है। जैसे भी आप देखें ना, पूरे मंथ के चार्जेस अगर 300 रुपीज हैं, ठीक है, किस एक प्रोग्राम के, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी जो है वो खर्चे खर्चे नहीं हो रहे इसमें? बिल्कुल हो रहे हैं। बहुत सारे हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो आपके साथ ये खर्चे तो बहुत ज्यादा है, फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? गॉट माय पॉइंट? तो सबसे पहले होता है लीड जनरेशन। लीड 50% तो आपका जो है ना वो फेसबुक लेके चला जाता है आपसे, जो आपका, जो देखें लो टिकट प्रोडक्ट है ना, ये कोई हाई टिकट प्रोडक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो 50% तो आपका फोन लेके चला गया, फेसबुक लेके चला गया, फिर ऑटोमेशन वाले को आप पे करेंगे, फिर जूम वालों को आप पे करेंगे, फिर कोई अगर टीम मेंबर है उसको आप पे करेंगे। तो इस तरह की चीजें सीखने वाली हैं। तो लीड जनरेशन होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो लीड जनरेशन से थोड़ा सा अपग्रेड होता है, उसका टाइटल अभी मेरे माइंड में नहीं है, मैं आपको लिख के भेज दूंगा। वो सेकंड लेवल का प्रोडक्ट होती है जिसमें आप थोड़ी सी अपनी प्राइस को हाई रखते हैं। फिर उसके बाद तीसरी, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल आपको ऐसे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है 300 रुपए, ये आपका लीड मैग्नेट की प्रोडक्ट हो। फिर उसके बाद जो आप लीड मैग्नेट के बाद जो आप दूसरी प्रोडक्ट बनाएंगे सेकंड लेवल की, वो हो जाएगी। अब बेसिकली तो मैंने तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ ना। जो लीड मैग्नेट होता है वो 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का, इससे ज्यादा नहीं होता। वो 100 का, 200-300 का प्रोग्राम 2-3 दिन में आपको पार करके भेज देंगे, लेकिन वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि लोग कहते हैं यार मजा आ गया। दूसरा जो प्रोग्राम होगा वो आपका होगा 1500 या 2000 में, उसकी ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी। पहले 3 दिन का, या ये 5 दिन, या ये 7 दिन का हो जाएगा, या ये 14 दिन का हो जाएगा, या ये 21 दिन का हो जाएगा, या ये 1 महीने का हो जाएगा। ये 1500 का या 2000 की प्राइस हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद जो तीसरा होता है वो ग्रुप कोचिंग होती है, जिसका अभी मैं आपको दे रहा हूँ। जो ग्रुप कोचिंग होती है, ग्रुप कोचिंग में अब उसी के स्टेप फॉरवर्ड हो गए। जो ग्रुप कोचिंग है उसकी प्राइस भी 25,000 तक चली जाती है।
लेकिन उसमें वो नीचे से लोग ऊपर आ रहे होते हैं। ठीक है, वो हो जाता है आपका 3 मंथ्स का प्रोग्राम, जिसमें 3 मंथ तक आप उनको डिजिटल कोचिंग एक एक करके सिखाते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है जो आपका बिजनेस कोचिंग मॉडल आ जाता है, चौथा जो आ जाता है, क्या आ जाता है, चौथा आ जाता है, बिजनेस कोचिंग। जिसमें आप साथ बैठ के एक एक चीज उनकी डेवलप करके देते हैं, खुद से डेवलप करके देते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक एक एक स्टेप आप खुद साथ बैठते हैं उस बंदे के। ठीक है, आप उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ बैठ के जो चीज आपने तीसरे लेवल को बताई होती है वो साथ उसको साथ बना बना के दे रहे होते हैं, उसको साथ प्रैक्टिस करवा के पूरा लॉन्च करवाते हैं। वो फिर 25,000 से आपका लाख रुपए में चले जाते हैं प्रोडक्ट की प्राइस। तो ये पूरा सिस्टम जो ये एक अलग से पूरी कैटेगरी है। तो अगर आपने बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आना है, लेकिन ये इसको तमाम फनल काम जो है जो मैंने आपको बताई है, पहला मैंने बताया लीड मैग्नेट, दूसरे का नाम मुझे याद आ गया ट्रिप वायर बोलते हैं, ट्रिप वायर, तीसरा ग्रुप कोचिंग, चौथा बिजनेस कोचिंग। ये 4 स्टेप से इस तरह गुजरा जाता है। क्लियर? ये फ्यूचर में हमने करने अभी नहीं क्लियर। करने, लेकिन ये सारे काम जो मैं आपको बता रहा हूं ये तब तक नहीं हो सकते, तब तक नहीं हो सकते जब तक आप ये प्रोडक्टिव सिस्टम अपना डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप मॉर्निंग रिचुअल क्लब टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर अपने आप को नहीं लेकर के। ये बेस बनाएंगे, आप बेस बनी होगी तो फिर आप आगे काम करेंगे ना। यहाँ पे चीजों को मैं समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, काफी सारे लोगों को समझ आ जाएगी, कईयों को समझ नहीं आएगी, कईयों को लेट समझ आएगी, कईयों को आएगी ही नहीं, जिन कुछ जिनमें से करेंगे कुछ नहीं करेंगे। ट्रेनिंग की फील्ड में जिस फील्ड के साथ मेरा ताल्लुक है, कि मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ हूँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट मेरी फील्ड है। ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड में 1,000 में से एक बंदा सरवाइव करता है, याद रखना। 1,000 बंदा मार्केट में उतरता है, 999 जो है वो वापस अपने अपने कामों में चला जाता है। वो अपनी दुकान पे चला जाएगा, वो अपने बिजनेस में, पुराने बिजनेस में, वो अपनी नौकरी में चला जाएगा, वो अपने काम में चला जाएगा। एक बंदा होगा जो बहुत आगे चलता है। क्लियर? और वो बंदा कौन होगा जिसने बेस पे बहुत ज्यादा काम किया, बेस पे बहुत ज्यादा काम किया, बेस पे बहुत ज्यादा लर्निंग डेवलपमेंट बहुत ज्यादा काम किया। तो यहाँ पे आपको ये जो अभी प्रोडक्टिव सिस्टम बना के दिया जा रहा है, हमें क्या किसी ने ऐसा सिस्टम बना के, हमने खुद से ये सारी चीजें की। ठीक है, अपनी एफर्ट्स लगाएंगे, टाइम ज्यादा लगा। आपका क्या है कि एक वीक आपका पिछला था, इस वीक में चीजें 50% हो गई हैं, और इस वीक अगले वीक तक आपकी 100% इम्प्लीमेंट में चली जाएगी। और फिर सिर्फ आपने उस पर, और फिर आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी मौजूद, फिर आपको देखने वाले हैं, ओवरसी करने वाले हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई करने वाले हैं। और ये याद रखें, याद रखें, फ्यूचर में इस तरह 1 to 1 बात करना पॉसिबल नहीं होगा, ना पॉसिबल होगा, ना कर पाएंगे। कम्युनिटी लाखों तक पहुंच जाएगी। गॉड में पॉइंट, नीचे टीमें होंगी जो कोऑर्डिनेट कर रही होती है। क्योंकि अभी मैं आपके सामने अनाउंस नहीं कर रहा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम में अपने आप को खुद इनरोल कर रहा हूँ। एक्सपेंसिव प्रीमियम प्रोग्राम हैं, लाखों रुपए उनकी पेमेंट है, जिनको मैं जब पेमेंट करूंगा मैं आपको शेयर करूंगा, ये देखें इस प्रोग्राम में मैंने रोल किया, ये इस महीने के प्रोग्राम, इसमें इनरोल। और ये लाखों से कम के गेम नहीं है, याद रखना है। आप याद रखना है, अगर आपने लाखों कमाने हैं तो आप हजारों अपने ऊपर रखिए। अगर आपने अपने हजारों कमाने हैं तो आप सैकड़ों लगाएंगे। अभी आप सैकड़ों लगा रहे हैं, आप 1,000 कमा सकते हैं। 2, 4, 6 माह के बाद आपकी इतनी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी कि हजारों कमाना आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये याद रखना। जब आप हजारों अपने ऊपर खर्च करेंगे तो लाखों कमाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेरे लिए लाखों रुपया कमाना कोई प्रॉब्लम नहीं, एक प्रोग्राम से मैं कमा सकता हूँ। ठीक है, और अगर लाखों रुपया अपने ऊपर लगाएंगे फिर करोड़ों रुपया कमाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। गॉड में पॉइंट। तो मैं जिस लेवल पर हूँ, मैं लाखों वाले प्रोग्राम पर, मैं अभी ये छोटे प्रोग्राम में नहीं, मतलब 50,000, 60,000, 80,000, ये बेसिक रेंज वाले प्रोग्राम है जिनमें मैं इनरोल होता हूँ। छोटे प्रोग्राम में मैं इनरोल नहीं होता, बहुत कम, कोई कोई किसी के कहने के वजह वैसे नहीं होता। यहाँ तक बात समझ आ गई है कि नहीं? फिर आगे हम जो कोच रखने जा रहे हैं, कोच मैंने बताया प्रीमियम होते हैं, वो बहुत पैसा चार्ज करते हैं।
लेकिन आपने ये याद रखना है, ये पैसा जो हम जितना भी लगा रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट है। लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। वो इन्वेस्टमेंट है, वापस आएगी। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो मल्टीप्लाई होकर वापस आ रही हो, वो जाया नहीं हो रही हो। वो एक ही दफा में आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के जरिए से रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रही होती है। तो कितने लोग रेडी हैं अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए, अपनी ग्रोथ पर काम करने के लिए, अपनी स्किल सेट को इनहांस करने के लिए, अपने एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए, अपने आप को लीडरशिप रोल पर लेकर आने के लिए, लीडरशिप रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए, फाइटिंग स्पिरिट को डेवलप करने के लिए, अपने आप को हर वक्त अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, अपने आप को नेशनली इंटरनेशनली एक बड़ा स्पीकर बनाने के लिए, एक बड़ा ट्रेनर बनाने के लिए, एक बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए। तो आप इन चीजों पे इंशाल्लाह काम करेंगे तो ये प्रोग्राम, बिलीव यू मी, आफ्टर 3 मंथ्स जब आपके पास सारा डेटा आपके पास होगा ना, फिर आपको खुद ब खुद अंदाजा होगा कि आप कितनी मुझे लोन देंगे। जब आपका लेवल अपने कलीग से, अपने पीयर से बहुत अगले लेवल पे चला जाए। फिर अगर आप कम पैसा इन्वेस्ट करें लेकिन टाइम बहुत इन्वेस्ट करें, ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। रीडिंग भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो भी आप सारे लोग परेशान हो गए हैं, स्माइल नहीं कर रहे, तो मेरे लिए क्लैपिंग कर सकते। वेरी गुड। अपने लिए भी क्लैपिंग कर दें, मेरे लिए भी क्लैपिंग कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जमीला मजीद किसी का क्वेश्चन है पूछ दें। सेपरेट के भी आपके पास चांस है, 1-2 महीने तक मुझे आप तंग कर सकते हैं, उसके बाद फिर मस्ती माका हुआ हो जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं होगा। फिर आगे बड़ी चीजें प्लान करनी है। बड़े आप देख लें, मैं बता रहा हूँ, ये भी 200-250 बंदा अभी तक खुद स्लो किया हुआ है काम को। ये 1 महीने में बहुत स्पीड अप हो जाएगा, आप अंदाज। और फिर वही लोग कॉन्टेक्ट में होंगे जो रेगुलर रूटीन में है, जो रेगुलर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर उन 1000 में से इंशाल्लाह हम भी हैं। आप लोग सारे मेरे साथ हैं। बात यह है कि मैं तो चल रहा हूँ, तो जितना चलता जाएगा मेरे साथ चल रहा है, उसमें कोई इशू तो नहीं है। हम आपके साथ हैं, कहीं पे आपको प्रॉब्लम है, कहीं पे हेल्प है। क्योंकि जो एक बेसिक लेसन मेरी लाइफ का पार्ट है, आपको पता है बड़ा बंदा कौन होता है? किसी भी फील्ड का बड़ा बंदा या कोई भी बड़ा बंदा कौन होता है? ये कुछ विजडम की बातें हैं जिसमें हमने सीखना है, काम करना। बड़ा बंदा हमेशा वो होता है जिसकी कंपनी में कोई भी बैठा बंदा अपने आप को छोटा ना समझे। लिख रहे हैं अपने बात। अकल बादाम खाने से नहीं आती, रगड़ा खाने से आती है। अगर आपकी कंपनी में आप लोगों को ये फील करा रहे हैं, रवैयों में तब्दीली लानी है, मैंने पहले आपको बता दिया कि मैं ही साला मैं तो बाबू बन गया, साला मैं तो बाबू बन गया, इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, प्रोग्रेस कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हमने सेटिस्फाइड लाइफ गुजारनी है। तो आपकी कंपनी में जितना मर्जी नॉलेज आपके पास आ जाए, जितनी मर्जी प्रोग्राम में ग्राउंडेड रहना है, जमीन पे रहना है। तो अफलातून नहीं बन जाना, बहुत बड़ा फनकार नहीं बन जाना, अपने आप को समझने के। और अगला लेसन याद रखें, हमेशा अपने आप को अपने लर्नर समझें, वैल्यू सिस्टम के अंदर ऐड कर दें। अपने आप को हमेशा लर्नर समझें। क्लियर है जी? क्लियर। आपने अपना फॉर्म फिल करना है, स्किल को लिखना है। और एक चीज फिर रह गई, मैंने कहा था लास्ट में मुझे याद करानी है, लेकिन माशाल्लाह से किसी ने याद नहीं कराई। कोई बात नहीं, मुझे खुद ही याद आ गई है कि हमने एक दफा में बैठ के अपना वैल्यू सिस्टम डिफाइन कर लेंगे, अपनी वैल्यूज को डिफाइन कर लेंगे। हमारी लाइफ की जो इंसानों की जो बेस है ना, वो वैल्यूज है। बिलीफ सिस्टम आपकी वैल्यूज के ऊपर। आप ये समझे कि कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो वो पौधा किस पे लगेगा? जमीन पे लगेगा ना। जमीन होगी तो पौधा लगेगा। नीचे को ग्राउंड होगा तो उसके ऊपर कोई चीज टिकेगी ना। तो हमारा जितना भी पूरी जो ह्यूमन
बिहेवियर है, एटीट्यूड है, साइकोलॉजी है, इसकी बेस में कुछ वैल्यूज। हमें एक दफा वो 2017 में बैठ के मेरे जो टीचर हैं फाइज हसन सियाल साहब, उन्होंने मेरी वैल्यूज को एक दफा पे ठीक किया, जिसके बाद फिर बिलीफ सिस्टम बना है, फिर वो चीजें आगे की तरफ बढ़ देंगी। गॉट द पॉइंट? Got it. अब आपकी जान छोड़ दी जाए। चलें जी, अभी काफी टाइम हो गया माशाल्लाह से, तो अभी इस चीजों पे काम करना शुरू करें। जितनी चीजें हमारी डेवलप होती जाएंगी उतना हमने कहा प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, टाइम कम होता जाता है, रिजल्ट ज्यादा होता जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप की ये बेसिक डेफिनेशन भी है, याद रख लें। बादाम खाने से नहीं आती, कोशिश रोल होने से आती है, लोगों से सीखने से आती है। एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक एग्जांपल क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमाइज हो और टाइम कम से कम लगे। ये एंटरप्रेन्योरशिप की यानी मतलब ये बात मैंने अभी आपको 1 घंटा और 40 मिनट में समझाई है। प्रोडक्टिविटी ये होगी कि यही बात अगली दफा में 1 घंटे में आपको समझाऊं, सारे कॉन्सेप्ट एक एक चीज आपको समझाऊं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। आज के लिए काफी है इतना। Yes. चलो ठीक हो गया। एक ग्रुप पिक्चर लेंगे हम स्माइलिंग फेस के साथ, और ग्रुप में आपने जो फीडबैक है वो लाजमी शेयर करना है। आपने बहुत अच्छी पिक्चर बनानी है। शेख साहब भी हमारे साथ हैं, आज संडे है, इनसे नाश्ता भी आगे कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डिसाइड, कंधों को हमेशा आपने ऐसे रखना है, मेहरबानी करनी है। Ready? ये जी डन सर, डन डन हो गया। डन। लेट्स जल्दी से अपने लिए क्लैप करें। काफी मेरा 5-6 के बैठे, एनर्जी काफी देर डाउन हो चुकी है। अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि 3 दिन का मेरा एजेंडा था, फ्राइडे सैटरडे संडे का 3 दिन का मेरा एजेंडा था जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने दिनों के एजेंडे लाजमी बनाया करें, क्या काम करने हैं। कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क थे वो जो मैंने किए, 2 बैच में किए। एक बैच पहले रखा है, फिर थोड़ी रेस्ट की है, फिर दूसरा बैच रखा है। इसी तरह आज का दिन में भी हमने 3 बैच है मेरे। ठीक है, वो अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ होंगे। एक पैच ये जिसमें मैं आपसे लगा हूँ, इसके बाद एक और टास्क है उसका एक पैच रखा, फिर उसके बाद एक और टास्क उसका पैच रखा हुआ। ये प्रोडक्टिविटी हो रही है साहब, बिजी नहीं हो। सालन भी पका रहा घर में बैठ, वो भी अच्छा काम है, बुरा काम वो भी नहीं है, सारे काम अच्छे, लेकिन वो काम करने से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव। ठीक है जी, सी यू इंशाल्लाह ऑन कमिंग Sunday. Meanwhile, I will share all the material, necessary material with you, and you will start implementing from tomorrow onward. उसको हम शुरू कर देंगे, बाकी XCOM और लीडर को हम साथ साथ उसको अगले वीक हम उसमें फाइनलाइज करते जाएंगे चीजों। क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर कर दूंगा, फीडबैक लाजमी शेयर कर देंगे। अल्लाह हाफिज।